हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों बात करेंगे इस सेशन के अंतर्गत हम सेकंड गेट 2025 भर्ती जो है आपकी, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो है वो चेंजेस कितना किया गया है, क्या किया गया है। आरपीएससी के द्वारा नया सिलेबस है जो आपका जारी कर दिया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत कितना परिवर्तन किया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमने पेपर फर्स्ट के बारे में आपका जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से चर्चा यहाँ पर हमने पहले कर चुके हैं, और वो उसकी वीडियो जो है आपका वो आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल माइंड ज्ञान के ऊपर हमने इसका वीडियो आपका डाल दिया गया है। वहाँ पर हमने विस्तार से आपके पेपर फर्स्ट के बारे में विस्तार चर्चा की है। आप वहाँ जाकर, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो वो वीडियो आप जाकर देखें। अब यहाँ इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में, और पेपर सेकंड जो है वो भी आपका सामाजिक विज्ञान विषय के संबंधित हम जानकारी करने वाले हैं। विस्तार से इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या सिलेबस के अंतर्गत जुड़ा है और क्या इसके अंतर्गत हटाया गया है, उस सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि हम देखें, वास्तविकता में जोड़ा ही सबसे ज़्यादा है, बाकी हटाया है तो इसमें बहुत कुछ रेयर ही है, बाकी सब कुछ इसके अंतर्गत जोड़ा ही गया है सिलेबस के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी आपके दोस्त सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस सिलेबस की वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका सेकंड ईयर का सिलेबस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। पूरे सिलेबस को विस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे इतिहास विषय के बारे में। इतिहास के अंतर्गत आपका क्या जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन और प्रमुख स्थल, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी इसी प्रकार से सिलेबस के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस के अंतर्गत पहले था, अब भी है। इसके अंतर्गत आपका नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन और प्रमुख स्थल, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, आज भी है। उसके बाद वैदिक युग, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। सामाजिक धार्मिक जीवन, वर्ण आश्रम और संस्कार, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उत्थान के कारण और शिक्षाएँ, ये आपके सिलेबस में पहले भी जैसे था वैसा ही अब है। उसके बाद में मौर्य आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है, प्रशासनिक विशेषताएं। उसके बाद मंदिर और मूर्तिकला, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है, मंदिर और मूर्तिकला। उसके बाद में आपका गुप्त। दोस्तों यहाँ पर आपका ये मंदिर और मूर्तिकला जो है वो आपका शैलियों का रूप, ये आपका नया जोड़ा गया है, और जो जो चीज़ें यहाँ पर नई जोड़ी जाएंगी वहाँ पर हम आपको उनको ब्रैकेट में बंद करके आपको यहाँ पर दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर नई जोड़ी गई है, जिससे कि आपको बाद में जब भी आप वीडियो देखें तो आपको यहाँ पर आराम से पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ यहाँ पर नई जोड़ी गई है। और सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि आप जो वीडियो को देखते समय ही इतिहास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किया गया है उनको आप अपने सिलेबस के अंतर्गत ऐड कर लें। इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो परिवर्तन किया गया है उसको आप यहाँ पर अपने साथ ही सिलेबस के अंतर्गत ऐड कर लें। उसके बाद आप बात करते हैं गुप्त के अंतर्गत। गुप्त के अंतर्गत जो पहले था वही आपका अब भी है, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कला, साहित्य, विज्ञान। उसके बाद भक्ति, सूफी आंदोलन, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद आपका मुगल काल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला, ये आपके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट है आपका मराठा, यहाँ पर आपका परिवर्तन हुआ है। पहले यहाँ पर आपका शिवाजी दे रखा था और शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन अभी यहाँ पर शिवाजी के स्थान पर संपूर्ण मराठा का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है मराठा, अब आपको इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। संपूर्ण मराठा साम्राज्य के बारे में यहाँ पर आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में पूछा गया है। उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति, इसके कारण, प्रकृति और मुख्य घटनाएं। राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक और चरण और उग्रवादी और उदारवादी। उसके बाद में आपके गांधी जी के जन आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही आज है। उसके बाद में आपका फोर्थ इसके साथ पॉइंट है वो है आपका क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियाँ 20वीं शताब्दी तक की। तो ये आपकी क्रांतिकारी और जो गतिविधियाँ हैं ये भी आपकी उसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत पहले भी थी और आज भी हैं।
क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियाँ 20वीं शताब्दी तक की। इसके अंतर्गत आपका जो हटाया गया है वो आपका देख सकते हैं कि प्रथम चरण जो है यहाँ पर आपका जो सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियाँ 20वीं शताब्दी। तो पहले सिलेबस में था प्रथम चरण 1905 से 1914, दूसरा 1924 से 1930 और उसके बाद में आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना INA सुभाष चंद्र बोस, वो आपका थोड़ा विस्तार से खोल कर दे रखा था। लेकिन वर्तमान सिलेबस के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है, लेकिन हटाया तो नहीं गया है, ये आपका 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ही इस सिलेबस को अंतर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आधुनिक विश्व और राजनीतिक क्रांतियाँ, विश्व के संदर्भ में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में यदि बात करें तो आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये आपका पहले था, फ्रांसीसी क्रांति ये आपका पहले था और रूसी क्रांति यह भी आपका पहले था। नया जोड़ा गया है इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन दोनों विश्व युद्धों को यहाँ पर आपके सिलेबस के अंतर्गत जोड़ दिया गया है और इसके अंतर्गत आपकी घटनाएँ और प्रभाव इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपका नया सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आप हिस्ट्री के अंदर यदि अगर देखें तो क्या क्या जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले मंदिर और मूर्तिकला यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद में आपका मराठा साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियाँ, इसको जोड़ा गया है। उसके अलावा आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके कारण, घटनाएं और प्रभाव, इनको यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला बात करते हैं भूगोल के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं कि भूगोल के अंतर्गत क्या क्या जोड़ा है। भूगोल के अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, उसके प्रभाव और अक्षांश और देशांतर। ये आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही आज है, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके अलावा पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में जो नया क्या जोड़ा गया है वो है आपका यहाँ पर अनाच्छादन। आपका अनाच्छादन यहाँ पर नया जोड़ाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आपके सिलेबस में पहले भी था लेकिन अब भी है। अब हटाया क्या गया है यहाँ से, तो यहाँ पर हटाया गया है आपका सुनामी, यहाँ से हटा दिया गया है। अनाच्छादन यहाँ पर दे रखा है, सुनामी हटा दिया गया है। तो नया क्या जोड़ा है यहाँ पर आपका भूगोल में सबसे पहले अनाच्छादन जोड़ा है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत संरचना, संगठन, सूर्यताप, दाब पेटियाँ, पवने, ये आपके सिलेबस में पहले भी था। संरचना था, संगठन और सूर्यताप, दबाव क्षेत्र, हवाएं, वर्षण, ये आपके सिलेबस में था पहले। तो वर्षण आपके यहाँ पर है, ये वर्षा। और उसके बाद में आपका दबाव क्षेत्र है या दाब पेटियाँ। उसके बाद पवने हैं यहाँ पर, सूर्यताप, तो इसके अंतर्गत भी लगभग कुछ नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका महासागरीय उच्चावच, तापमान, लवणता, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि ज्वार भाटा आपके सिलेबस में पहले था, धाराएं भी आपके सिलेबस में था पहले। उसके बाद में आपका प्रवाल भित्ति यहाँ से हटा दिया गया है, पहले प्रवाल भित्ति था। यहाँ पर तापमान और प्रबलता ये आपका इसके अंतर्गत नया जोड़ा गया है। और महासागरीय उच्चावच ये भी आपका अंतर्गत नया जोड़ा गया है। तापमान और लवणता यहाँ पर नया जोड़ा गया है एक। तो उच्चावच के अंतर्गत भी ये आपका नया जोड़ा गया है। हालांकि ये आ जाता है सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं सर, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलेबस में नया कह सकते हैं कि अलग से बिंदु बनाकर दिया गया है। उसके बाद में भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता, इसके अंतर्गत कुछ नहीं जोड़ा है। उसके बाद में कृषि, उद्योग और जनसंख्यांकीय विशेषताएं, ये भी आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में आपका राजस्थान की यदि बात की जाए तो भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, खनिज, जनसंख्यांकीय विशेषताएं, परिवहन और व्यापार। जनसंख्यांकीय विशेषताओं के अंतर्गत आपकी जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आपका यहाँ पर महासागरीय उच्चावच, तापमान, लवणता और अनाच्छादन, ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक ही इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यदि बात की जाए तो आपकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग और पूर्ति की अवधारणाएं, ये आपके सिलेबस में पहले भी था अब भी है। राष्ट्रीय आय, अर्थ और अवधारणाएं, ये भी आपके सिलेबस में पहले था।
उसके बाद में आपका आर्थिक वृद्धि और विकास, ये भी आपके सिलेबस में था पहले। आर्थिक वृद्धि और विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास ये आपका सिलेबस में नहीं था हालांकि, लेकिन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मुद्रा आपके सिलेबस में पहले था। केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इसको थोड़ा खोलकर बता दिया गया है। मुद्रा और मुद्रास्फीति ये आपके सिलेबस में पहले था, अब भी है। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये भी आपके सिलेबस में पहले था, अब भी है। उसके बाद में आपका भारत में आर्थिक सुधार, ये भी आपके सिलेबस में था। भारत में आर्थिक सुधार, हालांकि ये बिंदु आपके सिलेबस में नहीं था, अलग से यदि पॉइंट की बात की जाए तो भारत में आर्थिक विकास, ये आपका नया, भारत में आर्थिक सुधार, ये आपका नया जोड़ा गया है। उसके बाद में गरीबी और बेरोजगारी, तो गरीबी और बेरोजगारी ये आपका सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। भारत में अवधारणा, माप, कार्यक्रम, नीतियाँ, भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य, सतत विकास लक्ष्य, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। हालांकि इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है, और पहले ये जो था पहले सिलेबस के अंदर मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पॉइंट बनाकर नहीं दिया गया था, बाकी अंतर्गत आपके सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया भी जाता था पहले और अब भी पढ़ाया जाता है। तो ये आपके सिलेबस में इसको कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं आया है। यहाँ पर आपका भारत में आर्थिक सुधार, इस बिंदु पर अगर चर्चा करें तो ये आपका जो है इसके अंतर्गत एक तो आर्थिक मतलब कहने का मतलब आर्थिक वृद्धि और विकास, ये नया जोड़ा है, और उसके अलावा आपका भारत में आर्थिक सुधार, ये आपका नया जोड़ा है। भारत में आर्थिक सुधार, ये आपका नया जोड़ा। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान विषय के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया है नया। राजनीति विज्ञान के पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। उसके अलावा राजनीतिक अवधारणाएं, ये अवधारणाएं आपके सिलेबस में पहले भी थी, जिसके अंतर्गत राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और वैधता, ये आपके सिलेबस में पहले जैसा था सेम वैसा ही है। इसके अंतर्गत देख लीजिए, आपकी राज्य था पहले भी, संप्रभुता था, अधिकार था, स्वतंत्रता था, समानता था, न्याय था, शक्ति था, अधिकार और वैधता, ये भी आपके सिलेबस में पहले था। तो इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसा ही आज भी सिलेबस के अंतर्गत है। उसके बाद में आपका भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में पहले था, अब भी है। मौलिक कर्तव्य, संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संशोधन, संघ और राज्य, ये आपके सिलेबस में था। सरकारें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सिलेबस में पहले भी थी, अब भी है। उसके बाद में भारत में दलीय प्रणाली, भारत में दलीय प्रणाली, तो भारत में दलीय प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, स्थानीय स्वशासन और विकास, तो भारत में दलीय प्रणाली ये आपके सिलेबस के अंतर्गत नया जोड़ा गया है, और लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, ये दोनों ये आपका यहाँ पर नया जोड़ा गया है। लेकिन ये जो भारत के अंतर्गत दलीय प्रणाली है, ये आपका पिछले सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता था आपका, तो फर्स्ट पेपर से हटाकर आपका सेकंड पेपर के अंतर्गत डाल दिया गया है, SST के अंतर्गत। स्थानीय स्वशासन, ये आपका पहले भी था और अब भी है। ग्रामीण और शहरी, पंचायती राज और नगरीय निकाय, दोनों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। उसके बाद में आपका भारतीय विदेश नीति, ये आपके सिलेबस में थी पहले। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये आपके सिलेबस में था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपके सिलेबस में था। नया क्या जोड़ा है आपका, नया आपका ये जोड़ा गया है इसके अंतर्गत G7, G20, ब्रिक्स और क्वेड में भारत की भूमिका। तो दोस्तों ये जो आपका नया जोड़ा गया है, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत पहले नहीं था, मुख्य रूप से बिंदु बनाकर नहीं दे रखा था, लेकिन इसको टीचर्स के द्वारा पहले भी पढ़ाया जा सकता था, और आप तो आपका दे रखा तो अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका स्पेशली मेंशन करके दे रखा है, तो हो सकता है काफ़ी डीपली यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो पॉलिटी के अंतर्गत जो यहाँ पर, पॉलिटी नहीं कह सकते आप, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर जो जोड़ा गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका भारत में दलीय प्रणाली, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, और आपका है उसके बाद में G7, G20, ब्रिक्स और क्वेड में भारत की भूमिका, इन 4 बिंदुओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद बात करेंगे आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट के बारे में। समाजशास्त्र के अंतर्गत थोड़ा सा माइनर परिवर्तन किया गया है, और समाजशास्त्र के अंतर्गत भी परिवर्तन जो किया गया है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, ये आपका सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके अलावा जोड़ा क्या गया है आपका समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध, एक तो ये आपका ये जोड़ा गया है।
स्पेशली मेंशन करके दे रखा है। उसके बाद में आपका मूल अवधारणाएं, समाज, समुदाय, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन, ये आपके सिलेबस में पहले था, अब भी ऐसा ही है। उसके बाद में वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणाएं, ये आपके सिलेबस में पहले की थी जैसे ही है। उसके बाद में जाति, वर्ग, अर्थ विशेषताएं, जाति वर्ग में परिवर्तन, ये आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही अब है। उसके बाद में आपका वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी और भ्रष्टाचार। और यहाँ पर जोड़ा क्या गया है, ये जोड़ा गया है आपका बेरोजगारी, ये आपका नया जोड़ा गया है। और हटाया क्या गया है, तो पहले यहाँ पर आता था आपका महामारी, एड्स, जो आपकी 5वीं सामाजिक समस्या थी, वो यहाँ पर हटा दी गई है। उसके स्थान पर बेरोजगारी जोड़ दिया गया है। तो ये जो बेरोजगारी टॉपिक है आपका, ये आपका पॉलिटिकल, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी है और इसके अंतर्गत भी है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे कि गरीबी और बेरोजगारी, ये दोनों टॉपिक ही आपके सिमिलर हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और बेरोजगार क्या नाम है आपकी समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो जोड़ा गया है उसके बारे में यदि बात करें तो आपका समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के बीच में संबंध, एक तो ये बिंदु जोड़ा गया है, दूसरा जो है वो आपका बेरोजगारी जोड़ा गया है। और हटाया क्या गया है, सिर्फ एक पॉइंट हटाया गया है और वो है आपका महामारी, एड्स, ये इसको हटा दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों लोक प्रशासन विषय के बारे में। इसके अंतर्गत आपका क्या जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और विकास। तो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और विकास, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। पहले इसके अंतर्गत एक छोटा सा बिंदु और दे रखा था कि विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास। लेकिन यदि आप देखें तो महत्व और विकास के अंतर्गत आपका वह बिंदु भी इसमें अंदर शामिल हुआ है। स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उसका विकास, तो इसके अंतर्गत आपका पहले जो सिलेबस था वही है। उसके अलावा लोक प्रशासन के सिद्धांत, तो पदानुक्रम, नियंत्रण की अवधि, आदेश की एकता, ये आपके सिलेबस में पहले भी था और अब भी है। उसके बाद में प्रतिनिधिमंडल, समन्वय रेखा और कर्मचारी, प्रतिनिधिमंडल, समन्वय रेखा और कर्मचारी, तो ये आपका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है फिलहाल में, पहले नहीं था, ये डिस्क्राइब नहीं कर रखा था। तो यहाँ पर ये प्रतिनिधिमंडल, समन्वय रेखा और कर्मचारी, ये नया जोड़ा गया है, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद में प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, ये आपको जैसे पहला था वैसे ही है। प्रेरणा के स्थान पर पहले यहाँ पर दे रखा था अभिप्रेरणा, अब इसको प्रेरणा, अभिप्रेरणा के स्थान पर प्रेरणा कर दिया गया है। निर्णय निर्माण या निर्णय लेना पहले दे रखा था, अब थोड़ा सा इसको हल्का बिंदु 1-2 ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी जैसा पहले था वैसा ही है। उसके बाद में राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत आपका राज्य चुनाव आयोग और उसके बाद लोकायुक्त, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सचिवालय और निदेशालयों की भूमिका, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण, विधायी कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। तो इसके अंतर्गत जो भी जोड़ा गया है उसके बारे में आप बात करते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आपका प्रतिनिधिमंडल, समन्वय रेखा और कर्मचारी, एक तो आपका ये जोड़ा गया है ये बिंदु। उसके बाद में आज आपकी राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, तो ये आपकी जो राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, ये पहले नहीं था यहाँ पर सिलेबस में, तो ये आपका जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत आपका मानवाधिकार जो आयोग है वो आपका सिलेबस के अंतर्गत नहीं था, इसके अंतर्गत ये आपका पहले फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता था, वो अब इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपका, ये लगभग आपका पूरा ही इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। सूचना का अधिकार जो है वो आपका पहले भी आता था सिलेबस के अंतर्गत और अब भी है। तो इसके अंतर्गत जोड़ा जो गया है वो आप देख सकते हैं, सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। उसके बाद लोकायुक्त आपके सिलेबस में पहले था अब भी है। राज्य मानव अधिकार नया जोड़ा गया है, राज्य सचिवालय नया जोड़ा गया है, निदेशालयों की भूमिका ये आपका नया जोड़ा गया है, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण, ये आपका नया ही जोड़ा है। उसके बाद विधायी कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण, ये आपका नया जोड़ा है। सूचना का अधिकार आपके सिलेबस के अंतर्गत पहले था अभी भी है। सामाजिक अंकेक्षण ये आपका नया जोड़ा गया है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये आपके नया जोड़ा गया है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 ये भी आपका नया जोड़ा गया है। तो कह सकते हैं आपकी ये आपका जो लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। प्रतिनिधिमंडल, समन्वय रेखा, कर्मचारी, राज्य की प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग,
सचिवालय, निदेशालयों की भूमिका, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण, ये सब कुछ आपका यहाँ पर नया जोड़ा गया है। तो काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है सिलेबस के अंतर्गत। अगला यहाँ पर बात करेंगे हम लोक प्रशासन के बाद में हम यहाँ बात देखते हैं आपका दर्शन शास्त्र के बारे में क्या क्या नया जोड़ा गया है। तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी थोड़ा माइनर परिवर्तन हुआ है। और इसके अंतर्गत हम देखें वेद और उपनिषदों का मूल दर्शन, ये आपके सिलेबस में पहले था, वैसा भी है, अब भी है। उसके बाद में नया जो जोड़ा है वो आपका कर्म, रित और पुरुषार्थ की अवधारणाएं, ये आपका सिलेबस के अंतर्गत नया जोड़ा गया है, कर्म, रित और पुरुषार्थ की अवधारणाएं। उसके बाद में भगवत गीता का निष्काम कर्म, ये आपके सिलेबस में पहले था, अभी भी है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी की नैतिक अवधारणाएं, ये आपके सिलेबस में पहले जैसा था वैसा ही है। उसके बाद में आपका सुकराती पद्धति सिलेबस में पहले था, कार्टेशियन पद्धति, ये भी आपके सिलेबस में पहले था। इसके अंतर्गत नया जो जोड़ा है वो है आपका प्लेटो का कार्डिनल सद्गुण सिद्धांत। सद्गुण जो सिद्धांत है प्लेटो का, वो आपका इसके अंतर्गत नया जोड़ा गया है, सद्गुण सिद्धांत। उसके बाद में आपका सुखवाद आपका पहले सिलेबस में था, वही है। उसके बाद उपयोगितावाद आपका, ये भी सिलेबस में पहले जैसा था वैसा ही है। उसके बाद में कांटियन नैतिकता या कांट का नीतिशास्त्र, ये भी आपके सिलेबस में पहले था। उसके बाद इच्छा की स्वतंत्रता या संकल्प की स्वतंत्रता, ये आपका जो पहले था वही है। उसके बाद में आपका दंड के सिद्धांत, तो ये तो आपके सिलेबस में जो था पहले ही है। जोड़ा जो गया है वो है आपका कर्म, रित और पुरुषार्थ की अवधारणा, और दूसरा जो बिंदु है वो है आपका प्लेटो का कार्डिनल सद्गुण सिद्धांत, ये आपका नया जोड़ा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया गया है। शिक्षण विधियों के अंतर्गत आपका देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, दायरा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो ये आपका जो पहले था वही है। उसके अलावा आपका अन्य स्कूली विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय के सहसंबंध, अवधारणा और इसके प्रकार, ये आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही अभी है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, तकनीकी, जिसके अंतर्गत व्याख्यान विधि आपकी, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, सामाजिक पाठन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि और विचार मंथन विधि। अब इसके अंतर्गत जो जोड़ा गया है उसके बारे में यदि बात करें तो विचार मंथन आपका पहले था, हिंदी कर दिया इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद फील्ड भ्रमण, फील्ड ट्रिप, उसको आपका क्षेत्र भ्रमण कर दिया है। सामाजिक पाठन, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, सामाजिक पाठन या सामाजिक सेश्वर पाठ। उसके बाद समस्या समाधान, ये भी सिलेबस में था। उसके बाद में तकनीकी परियोजना, ये भी आपके प्रदर्शन सिलेबस के अंतर्गत थी। व्याख्यान विधि, यह भी आपके सिलेबस के अंतर्गत थी। तो इनके अंतर्गत भी आपका यहाँ पर कुछ भी नया जोड़ा नहीं गया है। अगला यहाँ पर बात करते हैं आप निर्देशनात्मक सहायक सामग्री। तो इसके अंतर्गत आपके सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों का उपयोग किया जाता है, तो ये आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही है। उसके बाद में आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुण और भूमिका, तो ये भी आपके सिलेबस में जैसा पहले था वैसा ही दे रखा है। उसके बाद शिक्षक का व्यावसायिक विकास, शिक्षक का व्यावसायिक विकास, तो ये व्यावसायिक विकास आपका यहाँ पर एक नया बिंदु जोड़ा गया है, शिक्षक का व्यावसायिक विकास। उसके बाद में आपकी पाठ्यक्रम की अवधारणा, सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो पाठ्यक्रम की अवधारणा, सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आपका सिलेबस में पहले जैसा था वैसा ही है। सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में ऐसा ही सेम सिलेबस है जैसा पहले था, सिर्फ एक जो नया जोड़ा गया है वो है आपका शिक्षक का व्यावसायिक विकास, ये यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद में आपका शिक्षण योजना के अंतर्गत आपकी इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना, ये आपकी जैसे पहले थी वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद में मूल्यांकन के उपकरण तकनीकें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जिसके अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके अलावा ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो इसके अंतर्गत भी आपका कुछ भी यहाँ पर नया नहीं जोड़ा गया है। एक सिर्फ छोटा सा बिंदु जोड़ा गया है, वह है आपका शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक का व्यावसायिक विकास, तो ये आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत जितना भी आपका परिवर्तन हुआ था वो पूरा परिवर्तन के बारे में, साथ में जो भी प्रोसेस होती है आपके इसके अंतर्गत, जो हमने कंप्लीट यहाँ पर बताई है। और इसके अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर के अंतर्गत जो नवीन स्टूडेंट हैं उनके अंतर्गत क्या रहने वाला है, कि पेपर का जिनको पता नहीं है कि किसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, तो उनके लिए आपको पता है जो पेपर का प्रश्न पत्र है वो आपका 300 अंकों का होता है, और इसके अंतर्गत आपके 150 प्रश्न आते हैं। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है,
2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 150 जो अंक हैं, 150 प्रश्न आपके 300 अंकों के होते हैं, एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, अब बात करें यदि विषय वस्तु के बारे में, तो माध्यमिक उच्च स्तर का ज्ञान, उसके बाद में प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में आपका स्नातक स्तर का ज्ञान हो यहाँ पर बताया गया है कि पेपर का जो लेवल है वो इन दोनों के कंबाइंड होने के बाद में आपका पेपर का लेवल बनकर आएगा। तो उस आधार पर आप तैयारी करें। तो ये आपका पूरा विस्तार से चर्चा की हमने सिलेबस के अंतर्गत, जो भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, जो भी कुछ आपका हटाया गया है, उस सभी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। साथ ही दोस्तों, जितने भी लोग आपके साथी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनके लिए इस वीडियो के सेशन को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम जो आपके PYQ और MCQ की जो सीरीज़ है सेकंड ग्रेड की, विशेष तौर पर सेकंड ग्रेड को लेकर, जैसे कि दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, पब्लिक एड, और ये जो सब्जेक्ट हैं आपकी, जो कि आपके ऑथेंटिक बुकों के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही जल्द आपका लगभग 50 प्रश्नों की पर डे सीरीज़ यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो आप इस हमारे चैनल को माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो जानकारी थी वो हमने आपको कंप्लीटली जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।